हाय एवरीवन। आगे आपका ट्रांसफॉर्म में हम लोग डिफरेंशिएशन इन एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी करेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। फिर आपका ट्रांसफॉर्म में आज हम लोग करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन इन एक्स डोमेन। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंशिएशन इन एक्स डोमेन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर एक्स ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एक्स होगा, तो अगर एक्स ऑफ टी में टी पे पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा -1 पे पावर एन और एक्स ऑफ एक्स का एन बार डिफरेंशिएशन। चलिए इस प्रॉपर्टी को डिटेल से समझते हैं कि क्या है ये प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए आपका एक्स ऑफ टी अगर है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा बुआ? इसका तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एक्स होगा। इसको तो हर एक बच्चा जानता है इसको, एक्स ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एक्स होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए टी इंटू एक्स ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, क्या किया गया? एक्स ऑफ टी में टी से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो अगर ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो दोनों को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे टी पे पावर एन एक्स ऑफ टी और यहाँ टी इंटू एक्स ऑफ टी, तो एन का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। यहाँ कितना पावर है? 1 है। अरे कोई पावर नहीं है, मतलब 1 है। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा -1 पे पावर 1। इनका वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। और एक्स ऑफ एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन, एक्स ऑफ एक्स का क्या? एक बार डिफरेंशिएशन। अगर टी पे पावर एन से मल्टीप्लाई होगा तो एन बार डिफरेंशिएशन। उसी तरीके से टी पे पावर 1 होगा तो एक बार डिफरेंशिएशन। अगर उसी तरीके से आपसे पूछा गया टी स्क्वायर एक्स ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, क्या करेंगे? इस प्रॉपर्टी के अनुसार एन का वैल्यू आ गया 2, एन का वैल्यू कितना आ गया? 2, दोनों को कंपेयर करेंगे तो -1 पे पावर 2 और एक्स ऑफ एक्स का 2 बार डिफरेंशिएशन। एक्स ऑफ एक्स का क्या? 2 बार डिफरेंशिएशन। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए टी पे पावर 3 एक्स ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो गया? एन का वैल्यू हो गया 3। क्या होगा? -1 पे पावर 3 और एक्स ऑफ एक्स का 3 बार डिफरेंशिएशन। उसी तरीके से अगर टी पे पावर 4 एक्स ऑफ टी का पूछा जाएगा तो आसान है। क्या करेंगे? -1 पे पावर 4 और एक्स ऑफ एक्स का 4 बार डिफरेंशिएशन, 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन। समझ में आया ये प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे? चलिए इसका एक दो न्यूमेरिकल एग्जांपल से इस प्रॉपर्टी को यूज करना हम सिखाते हैं आप। चलिए अब इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपसे अगर हम पूछे कि यू ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो यू ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म को आप एकदम अच्छे से जानते हैं कि इसका वो होता है 1/s। लेकिन अगर यही आपसे हम पूछे बुआ कि टी इंटू यू ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये भी आप जानते हैं, इसका भी आपको पता है, पहले सिखाया गया है। लेकिन अब इसको क्या करना है? इस प्रॉपर्टी से निकालना है इसको। देखिए यहाँ यू ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s। तो मान लेते हैं यू ऑफ टी है हमारा एक्स ऑफ टी, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? टी इंटू एक्स ऑफ टी हो गया ना। यू ऑफ टी अगर एक्स ऑफ टी है, टी इंटू यू ऑफ टी क्या हो गया? ये हो गया आपका टी आर इंटू एक्स ऑफ टी। इसका आपको लैपलॉस ट्रांसफॉर्म निकालना है बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन इन एक्स डोमेन प्रॉपर्टी। तो क्या होगा? अगर इसको और इसको कंपेयर करेंगे टी पे पावर एन एक्स ऑफ टी और यहाँ टी इंटू एक्स ऑफ टी, तो एन का वैल्यू हुआ 1 हो गया, एन का वैल्यू हो गया 1। तो इसका निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले एन का वैल्यू हो गया 1 का मतलब -1 का पावर 1 हो गया। उसके बाद टी को हटाइए, टी को हटाइए, टी इंटू यू ऑफ टी का पूछा गया है ना। टी इंटू यू ऑफ टी में अगर हम टी को हटाएंगे तो हमारे पास क्या है? यू ऑफ टी। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ लिखना है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s और इसको क्या करना है? एन का वैल्यू आया है 1, मतलब इसको एक बार डिफरेंशिएशन। तो यही होगा -1 का पावर 1। तो ये क्या आएगा? -1 का पावर 1 यहाँ पे ये आया और इसका एक बार डिफरेंशिएशन। यू अपॉन वी का डिफरेंशिएशन जानते हैं ना, वी इंटू डी यू माइनस यू डी वी अपॉन वी स्क्वायर। वही ये करेंगे, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आ जाएगा? एक्स गुना 0 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही ना आएगा। तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यही आया आपका किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म? टी इंटू यू ऑफ टी का
लैप्लास ट्रांसफॉर्म यही आया। समझ में आया कि ये प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे? चलिए एक और दो एग्जांपल में लगाते हैं इसको। जैसे मान लीजिए यू ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो आप जानते हैं, यू ऑफ टी का होता है 1/8। लेकिन अगर आपसे हम कहें कि टी स्क्वायर यू ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन इन एक्स डोमेन प्रॉपर्टी, ऐसे तो आप जानते हैं टी स्क्वायर यू ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है? तो आपको ऐसे ही सिखाया गया है ना, टी पे पावर एन यू ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको सिखाया गया है। कितना होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स का पावर एन प्लस 1। तो वैसे ही इसका कितना होगा? इसका कितना होगा टी स्क्वायर यू टी का? तो इसका हो जाएगा एन फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल अपॉन एक्स का पावर 2 प्लस 1, मतलब ये आएगा 2 अपॉन एक्स का पावर 3। लेकिन इसको निकालना है बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन इन एक्स डोमेन प्रॉपर्टी। तो देखिए मान लेते हैं कि अगर हमारा यू ऑफ टी अगर एक्स ऑफ टी है, तो ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर एक्स ऑफ टी हो जाएगा। अगर यहाँ कंपेयर करेंगे तो एन का वैल्यू आ गया 2। यहाँ एन का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। क्या करेंगे? -1 का पावर 2, यहाँ पे -1 का पावर 2। अब क्या करना है? टी स्क्वायर यू ऑफ टी में आपको करना ये है कि टी स्क्वायर को हटाना है, यहाँ से इसको हटाइए। बचा क्या? यू ऑफ टी। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ, यहाँ लिखेंगे क्या होगा? 1/8। अब क्या करना है? एन का वैल्यू आया है 2, मतलब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन, यही हुआ। टी स्क्वायर को हटाइए, जो टर्म बचा उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ लिखना है, और उसको अगर एन का वैल्यू 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएशन। क्या हुआ? -1 का स्क्वायर हो गया 1। अब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है 1/8 का। तो 1/8 का अभी एक बार डिफरेंशिएशन किए थे, एक बार किए थे ना अभी, तो कितना आया था? -1/x स्क्वायर। यहाँ पे -1/x स्क्वायर लिख दिए। अब इसका एक बार और करना है, इसका एक बार और करना है डिफरेंशिएशन। तो क्या आएगा? माइनस निकालिए बाहर तो -1। अब यहाँ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर गुना 0 माइनस 2x अपॉन एक्स का पावर कितना आ जाएगा? स्क्वायर और उसका स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा बुआ? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x अपॉन एक्स का पावर 4। तो ये आया 2 अपॉन एक्स का पावर 3। देखिए यही आया ना, यही वाला टर्म आया ना। मतलब अगर आपसे टी स्क्वायर यू ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछेगा, इसका आंसर क्या आएगा? 2 अपॉन एक्स का पावर 3। चलिए एक दो और एग्जांपल करते हैं इसका भी। चलिए यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया गया है, दोनों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। चलिए पहले यही क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है? टी इंटू ई पे पावर -80 यूटी है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। पहला स्टेप ये है बुआ कि टी को हटाइए, अब बाकी जो टर्म बचेगा, बाकी जो टर्म बचेगा उसको मानना है आपको एक्स ऑफ टी। टी को हटाने के बाद बाकी जो टर्म बचेगा उसको मानना है एक्स ऑफ टी, और इसका पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है। तो एक्स ऑफ टी आपका हुआ क्या? टी पे पावर -80 यूटी, यही ना हुआ एक्स ऑफ टी। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? एक्स ऑफ एक्स होगा। और इसका वैल्यू आता कितना है? टी पे पावर -80 यूटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हर एक कोई जानता है इसका, कि इसका होता है 1/x प्लस ए। तो अब क्या करना है? यहाँ कंपेयर करना है। तो एन का वैल्यू आया 1, एन का वैल्यू कितना आया? यहाँ 1 है ना पावर, एन का वैल्यू आया 1, मतलब -1 का पावर 1। और इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, एक्स ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ एक्स ऑफ एक्स, और इसका वैल्यू आया 1/x प्लस ए। इसका एक बार डिफरेंशिएशन, का एक बार डिफरेंशिएशन, यही आएगा हमारा आंसर। इसको जो सॉल्व करेंगे वही हमारा आंसर आएगा। -1 का पावर 1 कितना हो गया? -1 हो गया, ठीक हो गया। अब इसको क्या करना है? u अपॉन वी के टर्म में इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या होगा? पहले होगा x प्लस ए गुना 0 माइनस, माइनस क्या होगा? यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x प्लस ए का, तो क्या आएगा? 1 अपॉन x प्लस ए का होल स्क्वायर, यही ना आएगा। तो यहाँ क्या हो गया? माइनस के माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। और ये क्या आ गया? x प्लस ए का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर आया इसका। का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हुआ? टी इंटू ई पे पावर -80 यूटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? ये है टी इंटू कॉस ऑफ टी क्यू ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपसे पूछा गया है। तो क्या होगा? सबसे पहले क्या करना है? टी को हटाने के बाद जो टर्म बचेगा उसको मानना है एक्स ऑफ टी।
टी को हटाने के बाद जो टर्म बचेगा उसको मानना है एक कप टी और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म पहले लिख देना है आपको। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 1 कप एस मतलब इतना का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? कॉस टी यू टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप तो जानते हैं। आपको पहले भी सिखाया गया है कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही ना होता है। अब क्या करना है? यहाँ पे टी है, टी या इनटू 1 कप टी, तो यहाँ अगर कंपेयर करेंगे बुआ तो n का वैल्यू आ गया 1। n का वैल्यू 1 आ गया मतलब -1 का पावर 1 और 1 कप s का जो वैल्यू आया है उसका एक बार डिफरेंशिएशन, 1 कप s का जो वैल्यू आया है उसका एक बार डिफरेंशिएशन मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन मतलब s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसका एक बार डिफरेंशिएशन। अब इसको जो सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। चलिए, -1 का पावर 1 -1 हो गया। अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन तो u अपॉन v का जो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है उसी पे इसको कर देंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1 और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस x और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x और 1 का हो गया 0। उसके बाद x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही हो गया। तो सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा? -1 और यहाँ पे बचा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से ये कटेगा तो क्या आ गया? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस साइन है, माइनस से गुणा कर देंगे बुआ तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही आया आंसर, यही आया आंसर। मतलब इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा पूरे का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा उसका आंसर आया एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही आंसर आया लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? टी इंटू कॉस टी यू टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म यही आया। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 1 टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 दिया गया है क्वेश्चन में आपको और आपसे पूछा जा रहा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा टी इंटू 1 टी का। क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करना है? यहाँ n का वैल्यू हो गया 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना है? -1 का पावर 1 और उसके बाद t को हटाने के बाद क्या बचा? 1 टी और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन, 1 का एक बार डिफरेंशिएशन। चलिए इसको सॉल्व करेंगे और इसका जो आंसर आएगा वही इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा टी इंटू 1 टी का। चलिए -1 का पावर 1 हो गया -1, 1 क्वेश्चन में दिया गया है बुआ, 1 क्वेश्चन में दिया गया है x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसको क्या करना है? एक बार डिफरेंशिएट कर देना है। चलिए करते हैं। -1 यहाँ पे हो गया का एक बार डिफरेंशिएशन तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1 हो गया माइनस x प्लस 1 हो गया का डिफरेंशिएशन कितना? 2x प्लस 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए -1 यहाँ पे है तो सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर 3 या 2 5 5x प्लस 3 यही आएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। -1 है यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस यहाँ लग जाएगा, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, माइनस पॉइंट लेके चले जा रहे हैं। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा? 3 में से 5 गया -2 और माइनस प्लस 2x हो गया। यहाँ क्या हुआ? 4 में से 3 गया प्लस 1 और ये -1 हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यही आया आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी इंटू एक्स ऑफ टी का। तो इसका टोटल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आया? टी इंटू एक्स ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे लिख दे रहे हैं आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 2x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 4 का होल स्क्वायर, यही आंसर आया इसका। 3 × 150 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।